रजवा का गोइल हलो हमर के बारम का बोकर लगा हम पैसा भेजनी दवाई करावेला ओकरा से कोनी किन से हमरा मालिक के प्लेन से लिया था सरता रात 9 बजे रात के बत्ती है नहीं रे। दिल को झकझोर देने वाली घटना है। केरला में काम कर रहे थे और वहाँ पे तबीयत खराब हुआ और उनका मौत हो गया। तो ये मौत उनका नहीं हुआ है, ये मौत उनके सपनों का हुआ है, उनके बच्चों के सपनों का हुआ है। उन लोग का कुछ परिवार के मदद की जाए, सरकार से अनुरोध करूँगा। और काफ़ी लोग गरीब फैमिली से साल भर पहले गया, घर के कमी के चलते गया, कमाने गया और पता नहीं कैसे रात हुआ, दवा खाया और दवा खा के सोए रह गया। हम लोग पास इतना पैसा है नहीं जो वहाँ तक जाए, घर में एक टाइम खर्ची भी नहीं है, वहाँ कैसे जा सकते। केरल में मजदूरी करने गए सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी सुगांव पंचायत के वार्ड 4 की मजदूर की मौत बीमार पड़ने से हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय भरत राम के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक कई वर्षों से केरल में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के घर में पत्नी के अलावा 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका लालन पालन कौन करेगा? घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी ने बताया है कि पति के मरने के बाद मेरे परिवार का अब कौन देखभाल करेगा, कैसे भरण पोषण होगा। परिजनों ने बताया कि पैसे के अभाव में मृतक का इलाज नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका शव भी नहीं आ सकता जिससे अंतिम दर्शन किया जा सके। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण सुगांव पंचायत के वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं, जहां एक महिला रो रही है। गरीब परिवार से ये महिला है, एक परिवार है, गरीब परिवार से मृतक कहीं बाहर में कमाने गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। जिसको लेकर सभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग भी भीड़ लगी हुई है। मृतक का नाम बताया जा रहा है भरत राम है, जो 40 वर्ष का है, वो कमाने गया था। उनके पत्नी है यहाँ रो रही है, बिलख रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बोल दे लगे साहब लगे क्या बोल बा आई बा हमर रजवा का गोइल हलो क्या बोल बा हमर के बारम का बोकर लगा हम पैसा भेजनी दवाई करावेला क्या दवाई करो लगलो रे दान काल वो कौन बा ओकरा से कोनी किन से हमरा मालिक के प्लेन से लिया था सरता हम पैसा भेजनी 12,000 रुपया खोज के कहता नाम कर स्थिति खराब प्लेन से ना जाइए। आई दादा वो बिहान 1 बजे ट्रेन पर वैसे नहीं हम सरता रात 9 बजे रात के बत्ती है नहीं रे दान। 4 गो लड़का बाटे छोटा छोटा, एगो बेटी सगियान बा शादी करे वाला, कोनो देखनिहार नहीं के, सब महा गरीब बा, कोनो हाथ नहीं के लाश के लिए आवेला, कोनो ऐसा जुगाड़ लगाई लोगे चाहे चंदा दी लोगे हमार भाई आओ। नाम है? राम है सर। आप के मृतक जो हुए क्या नाम है उनका? भरत राम है। क्या हुआ उनके साथ? सर केरला ऐसे साल भर पहले गया, घर के कमी के चलते गया, कमाने गया और पता नहीं कैसे रात हुआ, दवा खाया और दवा खा के सोए रह गया। अब सुबह फोन आया कि वो मर गया है। इतना ही हम जानते हैं और तक नहीं जानते। हम लोग पास उतना पैसा है नहीं जो वहाँ तक जाए, घर में एक टाइम खर्ची भी नहीं है, वहाँ कैसे जा सकते हैं। उनके परिवार में कैसा लोग है, कितने बाल बच्चे हैं उनका? एक लड़की है, 4 लड़का है उसके पास में, 4 गो लड़की है। एक लड़का है। हाँ सब छोटा छोटा बड़ा सब कमाने वाला कोई नहीं है। बेटी सगियान बा शादी करेला, कोनो देख ये चाहेंगे कि उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब खाने पीने का भी आफत रहता है। एक टाइम खाएगा तो कमाएगा, खाए तो करे तो खाएगा, खाए तो कमाएगा। ठीक है, मैं यही चाहूँगा कि उन लोग का कुछ परिवार के मदद की जाए, सरकार से अनुरोध करूँगा। और काफ़ी लोग गरीब फैमिली से रहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जी लोग को क्या कहिएगा? उन लोग कुछ मदद करें उनके फैमिली को। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण सुगांव पंचायत में बैठे हैं। आपको बता दें आज मेरे साथ समाज सेवी मनप्रीत भाई है मेरे साथ। हम बात करने के लिए विशेष इसलिए बैठे हैं कि एक मजदूर की बाहर में केरला में मौत हो गई, काम करने के लिए गए थे वो बाहर।
तो उस संबंध में हम बात करने के लिए बैठे हैं। इसी पंचायत के वो मजदूर थे, तो बात करते हैं। पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना भाई आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं श्रोता आपके, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनप्रीत भाई, क्या लगता है कि अगर बिहार से मजदूर बाहर जा रहे हैं, उनकी वहाँ मौत हो जा रही है, और गरीब परिवार से हैं, और मौत विशेष करके इलाज नहीं हो रहा है, पैसा नहीं पहुँच रहा है गरीब परिवार के पास, तो मौत हो जा रही है, तो क्या लगता है आपको, बिहार में रोजगार नहीं है क्या? बिल्कुल, ये घटना जैसे सामने आया तो ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है। हमारे ही पंचायत दक्षिणी सुगांव की 8 नंबर वार्ड की घटना है। तो केरला में काम कर रहे थे और वहाँ पे तबीयत खराब हुआ और उनका मौत हो गया। चूँकि पैसा नहीं पहुँचा दिखाने के लिए, तो ये मौत उनका नहीं हुआ है, ये मौत उनके सपनों का हुआ है, उनके बच्चों के सपनों का हुआ है। एक औरत अपना पति खोई है, एक बहन अपना भाई खोई है। जिन लोगों को इंतज़ार था कि मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरा पापा बाहर गए हैं केरला और पैसा कमा के लाएंगे तो छठ पूजा और दीपावली अच्छा से होगा और दशहरा अच्छा से होगा, तो उन लोगों की सपना जो था उन लोगों का, उसकी मौत हुई है। उन लोगों का जो फ्यूचर था उसकी मौत हुई है। तो बेहद ही निंदनीय घटना है और अभी तक शायद वहाँ पे कोई नेताजी लोग नहीं पहुँचा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना भाई, पूरे बिहार में 2,50,00,000 लोग, उसके आसपास हर साल पलायन करते हैं बाहर जाने के लिए, बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके वो काम करते हैं। लेकिन वहाँ भी इज्जत नहीं है, वहाँ भी बिहार से गए हुए लोग को प्रताड़ित किया जाता है और इन लोगों को सहना पड़ता है। और कुछ स्टेट में तो बिहारी नाम गाली है। तो आप समझ लीजिए कि क्या बिहार के मजदूरों का इज्जत है बाहर में, समझ रहे हैं। तो ये घटना बहुत ही दुखद है। और कहाँ गए यहाँ के नेता लोकल, वहाँ पे जाना चाहिए ना, कम से कम तबीयत खराब था तो उसका तो हेल्प करना चाहिए। उसके बाद चुनावी जब मौसम आएगा, माहौल आएगा, तो नेताजी लोग बैंक टर बैंक की तरफ आएंगे और फिर वैसे ही वापस चले जाएंगे। अभी अधिकारी, पदाधिकारी और नेताओं को जाके एक वक्त का खाना नहीं है उसके घर में, उसको हेल्प करना चाहिए और कम से कम उसका ढांढस तो बढ़ाना चाहिए कि हाँ कोई आया है। लेकिन कोई वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। चूँकि सारे पार्टी के नेताओं का है कि शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, बिजली पे बात करेंगे, पानी पे बात करेंगे, लेकिन ये चुनाव के टाइम में, चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बिहार में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है कमाने, और वहाँ पे ये सारी घटनाएं घट रही है। सीधे बात है मनप्रीत भाई की, अगर बात की जाए रोजगार की बिहार में, तो यहाँ से मजदूर जाते हैं बाहर रोजगारी करने के लिए जाते हैं, और कई तरह की वहाँ दुर्घटना हो जाती है। यहाँ तो आपको बता दें, पूर्वी चंपारण में पिछले दिनों कई लोग मजदूर गए थे बाहर, और कई तरह से घटनाएं हो गई। लेकिन हालात ऐसा हो जाता है कि वो आते हैं नहीं है यहाँ, 100 उनका आ नहीं पाता है। अभी फिलहाल ही आपके क्षेत्र में जो घटना हुई, उनका 100 के लिए तड़प रहे हैं, मजदूर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके परिवार बिलख रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है 100। तो क्या आप इसको कहेंगे रोजगार के लिए? तो बिल्कुल रोजगार का कहीं ना कहीं कमी है, या जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं बड़ा बड़ा पेट लेके, और वो चुनावी टाइम में चुनावी भाषण देते हैं कि हम रोजगार देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उस रोजगार का पता ही नहीं लगता है। अगर 2.5 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर रहा है बाहर नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, तो कहीं ना कहीं बिहार में इस चीज़ का कमी है, रोजगार का कमी है, तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। सवाल ये भी तो है कि जहाँ जो नेताजी लोग जहाँ भाषण देते हैं कि हम रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे, और वहीं लोग सुनते हैं, मजदूर लोग सुनते हैं, मतलब जो लोग वोट देते हैं वो लोग सुनते हैं, फिर वोट कैसे देते हैं, कैसे जिता देते हैं उनको? बिहार में ऑप्शन ही नहीं है, बिहार में ऑप्शन ही नहीं है। किसको वोट देगा, किसका बात नहीं सुनेगा? सब तो वही कहते हैं, लेकिन रोजगार कौन दिया? बिहार के साथ, बिहार के जनता के साथ सारे नेताओं ने छलावा किया है। अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो बिहार की आज ये स्थिति और ये दुर्दशा नहीं थी कि बिहार और बिहारी शब्द
कुछ कुछ स्टेट में एक गाली है। समझ रहे हैं आप बात? तो ऑप्शन ही नहीं है ना यहाँ पे, किस नेता को वोट दिया जाए आप बताइए? सिस्टम में बैठे लोगों को किसको वोट दिया जाए? ऑप्शन ही नहीं है, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। सब का सब वही है, कोई अच्छा नहीं है। तो इतना स्थिति आप जानते हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए क्या आप बिहार में रोजगार उत्पन्न करवाएंगे? हम लोग तो उतने बड़े लोग हैं नहीं कि हम अपना फैक्ट्री खोल दिए 200-400 लोगों को जॉब दे दिए, या उतने बड़े नेता हैं नहीं कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं। और युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने हक के लिए लड़िए और आवाज़ उठाइए। रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है और बहुत जल्द इस मुद्दा पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या युवा एक अकेले रोजगार उठाता है, कोई भी मुद्दा उठाता है अकेले, उसको कहीं फंसा दिया जाता है, किसी के द्वारा फंसा के उसको अकेले ही बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे उसका मुद्दा आवाज़ लोग सुनेगा, देखेगा, करेगा? ऐसा थोड़े ही ना होता है। डेमोक्रेसी है और हमारी देश एक संवैधानिक पद्धति से चलती है। किसी को कोई ऐसे नहीं फंसा सकता है। कानून है हमारे देश को चलाने के लिए, एक संविधान बना है, संविधान के अंदर बहुत सारा कानून आता है, तो किसी को भी ऐसे कोई नहीं फंसा सकता है। समझ रहे हैं? और जाहिर सी बात है, देश में जब जब या कहीं कुछ वैसा स्थिति हुआ है तो युवा आगे आए हैं और क्रांति लाए हैं, और क्रांति ऐसा आया है जिसको पूरा दुनिया देखा है। समझ रहे हैं? तो बहुत जल्द आंदोलन होगा रोजगार के मुद्दा पे, बड़ा आंदोलन मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। अपने ही चंपारण में, अपने ही विधानसभा में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या बहुत बड़ा यूँ कहिए कंपनी है, जहाँ पे चंपारण के हजारों लोगों का जॉब लग सकता है, लेकिन वहाँ पे लोकल हायरिंग नहीं है, वहाँ पे बाहर के लोगों को हायर किया जाता है। तो इस मुद्दा पे बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊँगा, आंदोलन भी होगा और आपको इसके बारे में डीप बात भी करूँगा। धन्यवाद मुन्ना भाई, बहुत बहुत।